अंतरिक्ष यात्रा से लौटकर शुभांशु शुक्ला पहली बार पहुंचे लखनऊ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ एस्ट्रोनॉट बनकर पहुंचे बच्चों ने किया वेलकम। दोपहर में सीएम योगी से मिलने का भी है कार्यक्रम। बदायूं में धर्मांतरण की सूचना पर मचा हड़कंप। पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत में। गांव के लोगों को हिंदू से बनाया गया था ईसाई। बिजनौर में नवजात शिशु को बेचने का सनसनीखेज मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फर्जी गोदानामा के जरिए बेचा था बच्चे को। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा। कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। 9 श्रद्धालुओं की मौत, 42 घायल। राजस्थान के गोगामेडी जा रहे थे श्रद्धालु। वंदे भारतम इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालते हैं खबरों पर। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से लौटने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे हैं। उनकी पत्नी कामना और 6 साल का बेटा कियाश भी साथ है। एयरपोर्ट पर एस्ट्रोनॉट बनकर पहुंचे स्कूली बच्चों ने उनका वेलकम किया। उनका परिवार भी वहां मौजूद रहा। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शुभांशु को रिसीव किया। शुभांशु का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर हजारों लोग तिरंगा लेकर के पहुंचे थे। पूरा एयरपोर्ट ढोल, नगाड़ों और भारत माता की जयकारों से गूंज उठा। तो वहीं एयरपोर्ट से वे थार जीप पर सवार हुए। 10 किलोमीटर चलने के बाद थार से उतरकर रथ में सवार हो गए। फिर रोड शो करते हुए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पहुंचे। यहीं से उन्होंने पढ़ाई की है। इस दौरान जगह जगह उनका स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से स्कूल की दूरी करीब 20 किलोमीटर है। दोपहर में शुभांशु जो है सीएम योगी से मिलेंगे। तो स्कूल से वे लोक भवन पहुंचेंगे, जहां यूपी सरकार ने उनके सम्मान में कार्यक्रम रखा है। हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र मजीदपुरा में सड़क पर बने गड्ढों ने दहशत फैला दी है। इन गड्ढों में कई महिलाएं और बच्चे गिरकर घायल हो गए। एक ई रिक्शा गड्ढे में फंसकर पलट गया, जिससे उसमें सवार महिलाएं और बच्चे घायल हुए। घटना की 2 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी अपनी ओर से कोई कार्रवाई किए बिना चुप्पी साधे बैठे हैं। स्थानीय लोग इस हालात को देखते हुए आक्रोशित है और प्रशासन से जल्द मरम्मत की मांग की जा रही है। और बता दें कि हापुड़ में जगह जगह गड्ढों से लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इस बीच एक घटना वहां पर देखने को मिली, जहां पर एक गड्ढे में ई रिक्शा पलट गया, जिसमें ई रिक्शे में सवार महिला और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो वहीं इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। बागपत से खबर, जहां पारिवारिक विवाद सुलझाने बैठे 2 पक्षों में जूतम पैजार। बता दें कि महिला ने व्यक्ति पर पंचों के सामने बरसाए थप्पड़। बाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की लात घूसों से बौछार कर दी। मारपीट के बीच जान बचाकर भागे एक पक्ष के लोग। एक पक्ष ने थाने में दी दूसरे पक्ष के खिलाफ तहरीर। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के शुभांगी फार्म हाउस का है मामला, जब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को थप्पड़ मारता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरे पक्ष ने उनके ऊपर लात घूंसे बरसाए। तो वहीं पारिवारिक विवाद सुलझाने दोनों पक्ष वहां पर बैठा हुआ था, और इस बीच बात करते समय उनके बीच में हाथापाई हो गई, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर थप्पड़ बरसाया। तो वहीं इस बीच लात घूंसे भी चलने लगे। बिजनौर में नवजात शिशु को बेचने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्राम जोया नगली के करण सिंह और रकमेश देवी ने आरोप लगाया है कि 13 मई को नूरपुर के एसआर हेल्थ केयर सेंटर में उनके डिलीवरी के बाद अस्पताल स्टाफ ने उनके बच्चे को बिना बताए बेच दिया।
पुलिस जांच में पता चला कि बच्चे को पहले 2.7 लाख रुपए में धन्वंतरी हॉस्पिटल चांदपुरा के प्रदीप को और फिर 5.5 लाख रुपए में बरेली निवासी प्रियता और रवि अग्रवाल को बेचा गया। इसके बाद 8 जुलाई को नजीबाबाद के सब रजिस्ट्रार कालन में फर्जी गोदनामा तैयार कर बच्चे को इन दंपत्ति के नाम पर दर्ज किया गया। पुलिस ने अस्पताल कर्मचारी सलमान, रवि अग्रवाल और प्रियता को गिरफ्तार कर बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया है। उसके माता पिता को सौंप दिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। चिकित्सा में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा बच्चे को गायब कर दिया गया। बच्चा दंपति को न देकर उन्हें धमकी देकर अस्पताल से मारपीट कर भगा दिया गया था। इस आशय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आए कि अस्पताल के संचालक मोहम्मद सलमान और उनके यहाँ कार्यरत चिकित्साकर्मी और कुछ बिचौलियों द्वारा ये बच्चा 5,50,000 रुपये में जनपद बरेली के इज्जत नगर निवासी दंपति रवि अग्रवाल और प्रियता अग्रवाल को दिया गया था। विवेचना के दौरान प्रथम कड़ी और अंतिम कड़ी के बीच में कई बिचौलियों के नाम प्रकाश में आए और ये पैसे भिन्न भिन्न स्तरों पर बांटे गए। अस्पताल के संचालक मोहम्मद सलमान और अंतिम कड़ी जिन लोगों ने पैसा देकर बच्चे को क्रय किया था, बरेली निवासी प्रियता अग्रवाल और रवि अग्रवाल, इस दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। चिकित्सा और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सचिन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, बिजनौर से एक नवजात शिशु को बेचने का मामला सामने आया, क्या कुछ पूरा मामला है, पूरी जानकारी चाहेंगे? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला बिजनौर के नूरपुर का है। नूरपुर में एक हॉस्पिटल पड़ता है, एसआर हेल्थ केयर सेंटर। यहाँ पर हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र के ग्राम छोया नंगली निवासी करण की पत्नी रुकमेश ने एक बच्चे को जन्म दिया था। रुकमेश और उसके पति करण का आरोप है कि इन्होंने हॉस्पिटल संचालक व चिकित्सकों ने उनके बच्चे को बेच दिया और उनको बच्चे से नहीं मिलवाया। इस मामले में एक भाजपा नेता के सिफारिश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि इस बच्चे को 2 बार बेचा गया है। इस बच्चे को 5,50,000 रुपए में बरेली निवासी दंपत्ति को बेचा गया था। पुलिस ने इस मामले में बरेली निवासी दंपत्ति जिसने बच्चा खरीदा था उसे और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। जी, आगे क्या कुछ पुलिस की तरफ से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है? जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसने बच्चे को बेचा था, तो क्या ऐसे मामले भी पहले सामने आ चुके हैं? जिस तरीके से नवजात को बेचा गया, तो क्या पहले भी ऐसी वारदात हो चुकी है? मैं आपको बता दूं, इस मामले में एक चौंका देने वाला मामला ये सामने आया कि इन संचालक हैं, इन्होंने और इनके जो साथी हैं उन्होंने फर्जी गोदनामा तैयार कराया और बाकायदा पूरा गोदनामा तैयार कराने के बाद दंपत्ति को दिया। उन्हें यह बताया गया कि ये लीगल तरीके से बच्चे को गोद दिया जा रहा है। इसके अलावा इस मामले में कई और बिचौलियों के नाम सामने आए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा पुलिस की ओर से किया जा रहा है। जी, जो जहां पर बच्चे का जन्म हुआ वहां पर क्या कुछ कार्रवाई पुलिस अब उसके ऊपर कर रही है? क्या उसे सील कर दिया गया है? जी, पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है और विभागीय कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि मामले हॉस्पिटल को सील करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को लिखा गया है। जी सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर बदायूं के इस्लाम नगर से है, जहां एक घर में चर्च बनाकर लोगों को ईसाई बनाने की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस पहुंची तो कई लोग भाग गए, तो वहीं 4 लोगों को मौके से हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। इस मामले में तहरीर नहीं मिलने पर मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के गांव कुंदावली के एक घर में कासगंज और बिसौली के ईसाई धर्म के कुछ लोग आ गए। उस घर में पहले से करीब 30 से 40 लोग मौजूद थे। वे उनको धर्म परिवर्तन कराने लगे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके से 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है।
सीओ संजीव कुमार सिंह ने बताया कि हिरासत में लिए गए दंपति कासगंज के निवासी है। बता दें कि बदायूं में ईसाई मिशनरी पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। तो वहीं इसमें शामिल महिला और पुरुषों से पूछताछ जारी है और करीब घर में 30 से 40 लोग मौजूद थे, जिसमें से कुछ लोग भाग गए और 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। और बदायूं से संवाददाता सतीश सक्सेना इस खबर पर फोन लाइन खबर पर जुड़ गए हैं। सचिन, धर्मांतरण से जुड़ा मामला जो है बदायूं से सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है? ये बताना चाहूंगा कि ये बदायूं जिले का ये पूरा मामला है, जहां पर धर्मांतरण के कई ऐसे मामले जिले से निकल कर आए थे, लेकिन पुलिस जो है वो लगातार सक्रिय है। वहीं एक जो मामला अभी हाल में निकल के आया है बदायूं जिले के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के कुदरावली गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर धर्मांतरण के नाम पर कुछ लोगों को बहकाया जा रहा था। वहीं इस बात की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची है और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो सीओ हैं क्षेत्राधिकारी संजीव कुमार सिंह, उनका साफ कहना है कि इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। अगर इस तरीके का कृत्य इन लोगों ने किया है तो इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी, क्या कुछ शिकायत जो है पुलिस को मिली थी? क्या कोई वीडियो इस दौरान मिला था जिस पर पुलिस वहां पर पहुंची और मामले की जो है कार्रवाई की जा रही है? बताना चाहूंगा कि जो गांव के लोग थे उनके जो मतलब सोशल मीडिया के अकाउंट जो बने हुए थे, उन अकाउंट पर ये धर्मांतरण को लेकर लगातार वीडियो जारी हो रही थी, जिसका संज्ञान लेके पुलिस ने ये कार्रवाई की है। जी, अब आगे क्या कुछ पुलिस जो है मामले की जांच पड़ताल कर रही है? साथ ही जो आसपास के ग्रामीण हैं उनसे भी क्या पुलिस ने पूछताछ करी? ग्रामीणों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पर? जी बिल्कुल, ये ग्रामीणों का भी एक साफ आरोप है कि जो बाहर के जो लोग हैं कासगंज जिले के बताए जा रहे हैं, वहाँ के जो कुछ लोग ये आए हुए थे, ये लोगों को बहका रहे थे और ये धर्मांतरण की कार्रवाई को अपना किए जा रहे थे, जिसको लेके पुलिस को सूचना दी तो पुलिस पहुंची है और कार्रवाई की जा रही है इनके खिलाफ। जी, ऐसा भी बताया जा रहा है कि जहां पर ये सब चीजें चल रही थी, धर्मांतरण जहां पर करवाया जा रहा था, वहां करीब 30 से 40 लोग मौजूद थे और वो सभी लोग कहाँ किस क्षेत्र के रहने वाले हैं? साथ ही जो धर्मांतरण करवा रहे थे वो उन लोगों के बारे में क्या कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल, ये जो लोग पकड़े गए हैं ये बताया जा रहा है ये धर्मांतरण के लिए यहाँ पे आए हुए थे कराने के लिए। ये कासगंज के अन्य जो उत्तर प्रदेश के अन्य जिले हैं वहां से लोग ये एकत्रित हुए थे। वहीं जो लोकल देहात के क्षेत्र के जो लोग थे उनको भी एकत्रित किया गया था। तो ये लोग बहकाते हैं कि बताते हैं कि पूजा के नाम पे यहाँ पर एक जो वो चल रही है, प्रार्थना की जा रही है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन ये लगातार इस तरीके का लोग कृत्य करते हैं और लोगों को बहकावे में करके और धर्मांतरण की कार्रवाई को करके और चले जाते हैं, जिसकी सूचना जब लोगों को मिलती है तो वो लोग आस पड़ोस के लोग पुलिस को सूचना देते हैं, तब तक ये भाग जाते हैं। लेकिन ये पहला चांस है जहां पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी, इससे पहले जो है कि इस धर्मांतरण से जुड़ी कितनी वारदातें जो है सामने आ चुकी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि बदायूं जिले में कई ऐसी धर्मांतरण को लेकर शिकायतें भी आई हैं, लोग भी गए हैं, लेकिन ये जो लोग आते हैं बाहर से, ये लोग मौके से भाग जाते हैं। भाई हाल ही में आपको बता दें कि बदायूं जिले का एक हजरतपुर थाना क्षेत्र है, वहाँ के एक गांव का है, वहाँ का भी इस तरीके का मामला चल रहा है, लेकिन पुलिस उस पर अभी जांच कर रही है। ऐसा कोई अभी पकड़ा नहीं गया है, लेकिन जल्द ही उसमें भी कुछ ना कुछ पुलिस खुलासा करेगी। जी, अब क्या कुछ आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? क्या कुछ पूछताछ उनसे हो रही है? जी बिल्कुल, क्षेत्राधिकारी का साफ कहना है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनसे साफ पूछताछ की जा रही है और जो लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है उनसे भी जानकारी ली जा रही है। उसके खिलाफ उसके बाद ही इनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि बदायूं से एक धर्मांतरण से जुड़ा मामला सामने आया, जहां पर ईसाई मिशनरी द्वारा धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। बता दें कि धर्मांतरण की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर इस बीच वायरल हो रही है। तो वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक स्थान पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब एक घर से 30 से 40 लोगों को पकड़ा। तो वहीं इसमें से
4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं कई लोग मौके से भाग निकले। अब पुलिस उनसे मामले की पूछताछ कर रही है और साथ ही आगामी कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में एक गर्भवती महिला की डिलीवरी के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। डिलीवरी के समय मां और बच्चा दोनों स्वस्थ थे, लेकिन बाद में महिला की हालत अचानक खराब हुई और अस्पताल के स्टाफ द्वारा दिए जा रहे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही बरती और इलाज के नाम पर 15,000 रुपए भी ले लिए। इसके अलावा सूत्रों ने बताया कि इस अस्पताल को पहले भी कई बार स्वास्थ्य विभाग सील कर चुका है, लेकिन किसी कारणवश उसे दोबारा संचालित किया गया। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गए और उन्होंने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सर मेरी वाइफ को लेके आया था डिलीवरी के लिए। कहाँ पे लेके आए थे? सर ये यहाँ पे किले रोड पे गंदा नाला, उसके सामने माँ ममता हॉस्पिटल है। क्या हुआ सर? यहाँ पे हुआ ये था, रात में 6 बजे लेके आया था अपनी घरवाली को डिलीवरी के लिए। सुबह में 3:10 पे नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। बच्चा भी ठीक था, माँ भी ठीक थी, दोनों ठीक थे। आज सर सुबह में तो जब ठीक थी सर, मैंने चाय ले आके दी, तो बिस्कुट लेके आया था, उसको खिलाया था, चाय पिलाई थी, तो खा पी लिए थे उसने। तो मेरी मम्मी बोली इसके कपड़े लिया कुछ गांव जाके, तो सर मैं गांव गया, उसके कपड़े लेके आया, अपनी ताई को बुला के लेके आया। उसके बाद मेरी ताई ने भी उसको चाय पिलाई मंगा के, बाहर से बिस्किट मंगा के खिलाया। उनसे कुछ बात की है आपस में। अब क्या हुआ सर? अब उसकी डेथ हो गई है। ये डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से सर। बेटा मेरी बहू की डिलीवरी हुई, खूब नॉर्मल बच्चा हुआ। आशा भी साथ में और भी मेरी गांव की भी साथ में, खूब बोली बतलाई, चाय पानी बिस्कुट खाई। मैंने वो भी पूछी डॉक्टर साहब का कि बिस्कुट लाऊं क्या? मैं पार्ले जी के बिस्कुट लाई बेटा। मैंने लेटी को अपनी बच्ची को कवा दे, कहा ले मम्मी तुम भी चाय पी लूंगी बेटा, तू पी ले। फिर बोली मम्मी मेरे पेट में दर्द है रहा है। मैं आई बजी भाई बेटा, मैंने डॉक्टर साहब हमारी बहू के पेट में दर्द है रहा है। गई बेटा ग्लूकोज की बोतल टांग दी, वहां इंजेक्शन रोक दिए। वो तो यूपी के बुलंदशहर में श्रद्धालु से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। इससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में मां बेटे सहित 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 42 घायल हैं, इनमें से 3 की हालत नाजुक है। मृतकों में 6 साल का बच्चा, 5 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल है। बता दें कि हादसा रविवार रात 2 बजे नेशनल हाईवे 34 पर अरनिया क्षेत्र के घचाल गांव के पास हुआ। श्रद्धालु कासगंज से गोगाजी के दर्शन के लिए राजस्थान के गोगाबेड़ी जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि श्रद्धालुओं ने ट्रॉली को डबल डेकर बना दिया था। ट्रॉली के बीच में लकड़ी लगाकर उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ सके। आज रात को लगभग 2-2 बजे के आसपास अलीगढ़ के बॉर्डर पर NH 34 पर एक दुखद घटना घटित हुई है। एक ट्रैक्टर में करीब 60-61 लोग कासगंज जनपद के सोरो थाना क्षेत्र के रफातपुर गांव से सवार होकर के जहारपीर राजस्थान के जा रहे थे। पीछे से एक तेजी से आ रहे कैंटर ने उसे चोट पहुंची, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और उसमें काफ़ी संख्या में लोग घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिलती तत्काल पुलिस जाकर के सबको हॉस्पिटल में लाई। आसपास के CSC में और कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पे 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। 43 लोग अभी चिकित्सारत हैं, जिसमें से 3 लोगों को छोड़कर और की स्थिति ठीक बताई जा रही है। 3 लोग वेंटिलेटर पर हैं। 10 लोगों को भेजा गया है अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में, 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है और शेष 23 लोगों का इलाज कैलाश हॉस्पिटल। मिर्जापुर के अरोरा बांध का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार रविवार को पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत का आश्वासन दिया। उन्होंने डैम में 20% पानी कम होने पर सभी गेट को बंद करने के लिए सिंचाई विभाग अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जलाशय पर सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बांध के साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों को भी ध्यान में रखना है। जिलाधिकारी ने उपस्थित प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान बताया कि विगत कुछ दिनों में वर्षा होने के कारण से अरोरा डैम पर जलस्तर बढ़ने के कारण से पानी छोड़ा गया, जिसके कारण कई गांवों में समस्या उत्पन्न हुई है। इस समय स्थिति सामान्य है, पानी के निकलने की गति काफी कम है। पहले 21 गेट खुले थे और वर्तमान में
5 गेट खुले हैं और केवल 4 इंच का पानी निकल रहा है। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।